नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। जिस तरीके से भारत में नागरिकों के लिए आधार कार्ड को लॉन्च किया था, जो कि उनके लिए एक यूनिक आईडी की तरह काम करता है, उसी तरीके से अब भारत सरकार के द्वारा सिमिलर काइंड ऑफ इनिशिएटिव लिया जाने वाला है जमीनों के लिए। जी हाँ, यहाँ पर जमीन के हर टुकड़े के लिए, जिसको कि हम लोग लैंड का पार्सल बोलते हैं, एक नया आधार कार्ड टाइप चीज लाई जाएगी, जिसको कि कहा जा रहा है यूएल पिन। आपके सामने है ये खबर। पूरे देश में बन रहा है जमीन का आधार कार्ड। जाने क्या है यूएल पिन, कैसे काम करेगा और क्या है फायदे। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे कि बेसिकली ये यूएल पिन क्या चीज है, और साथ ही में इसके साथ जुड़ी हुई एक और स्कीम भी आती है, डिजिटल लैंड रिकॉर्ड्स की स्कीम। उसके बारे में भी बातचीत मैं आपके साथ करने वाला हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं यहां पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से। इसके अलावा अनअकैडमी ऐप पे आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं यूजिंग दिस पर्टिकुलर हैंडल अनिरुद्ध15A। ऑल राइट, सबसे पहले अगर आप यहां पे ध्यान से देखेंगे, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिसेंटली लॉन्च द यूएल पिन स्कीम इन 10 स्टेट्स। इसको एक बार पायलट मोड में लॉन्च किया गया था 10 राज्यों के अंदर, ये देखने के लिए कि इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है उसमें क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं। उसके बाद ये कहा जा रहा है कि जो पूरी की पूरी स्कीम है, जो पूरा का पूरा सिस्टम है, ये देश भर में लॉन्च किया जाएगा मार्च 2022 तक। इसमें जो लैंड पार्सल है, हर तरह के लैंड पार्सल को बेसिकली एक यूनिक आईडी एलोकेट किया जाएगा। आप यहां पे देख सकते हैं ये जो फिगर है, इसमें अलग अलग लैंड पार्सल्स बने हुए हैं। तो अलग अलग लैंड पार्सल्स के लिए बेसिकली आपकी अलग अलग आईडी होने वाली है। फॉर एग्जांपल यहां पर ये आईडीज लिखी हुई हैं, तो इस तरीके से हर लैंड पार्सल के लिए अलग अलग आईडीज यहां पर बनाई जाएंगी। तो लैंड पार्सल का बेसिकली मतलब क्या होता है? इट इज अ पोर्शन ऑफ अ लार्ज एरिया ऑफ अ लैंड, यानी कि एक जमीन का बहुत बड़ा टुकड़ा, उसके अंदर छोटे छोटे जो पोर्शंस हैं, उसको लैंड पार्सल कहा जा रहा है। ये वाली जो आपकी 10 स्टेट्स हैं जिनमें इनको एक बार शुरुआत के लिए लॉन्च किया गया है, ये स्टेट्स आती है हरियाणा, बिहार, ओडिशा, झारखंड, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, गुजरात, सिक्किम, गोवा, मध्य प्रदेश एंड कर्नाटका, और धीरे धीरे इसको देश भर में लॉन्च किया जाएगा। यूएल पिन को बेसिकली इंक्लूड किया गया है इंडिया के द्वारा चलाई जाने वाली बहुत ही पुराना प्रोग्राम है, जिसको कि अभी तक यहां पे अंजाम नहीं दिया गया था, जिसका नाम है डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड्स मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम। ये बहुत ही बड़ा चैलेंज है। आज से पहले अगर आप देखेंगे, जो 12वीं पंचवर्षीय योजना 5 ईयर प्लान आया था, उसने भी इसके बारे में चर्चा करी। बोला कि DILRMP को इंप्लीमेंट करना भारत में बहुत ही बड़ा चैलेंज है, बिकॉज लैंड रिकॉर्ड्स अभी तक हमारे पास सारे के सारे अवेलेबल नहीं है। एनीवेज, कमिंग टू यूएल पिन, तो यूएल पिन से माना जा रहा है कि वो दिक्कत को रिजॉल्व किया जाएगा। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज आधार फॉर लैंड, और जिस तरीके से आधार कार्ड का नंबर होता है, वैसे ही ये भी एक 14 डिजिट का अल्फा न्यूमेरिक आईडी यहां पर होने वाला है। द नंबर विल बी यूज्ड टू आइडेंटिफाई एवरी सर्वेड पार्सल ऑफ लैंड। आईडी नंबर विल बी लॉन्च्ड बेस्ड ऑन द लैटिट्यूड एंड द लॉन्गिट्यूड कोऑर्डिनेट्स ऑफ द लैंड पार्सल। तो जो भी उसके यहां पे अक्षांश और देशांतर होंगे, डिपेंडिंग अपॉन दैट उस पर्टिकुलर लैंड पार्सल को यहां पर एक आईडी नंबर एलोकेट किया जाएगा। इसके बेनिफिट्स क्या है? ऑब्वियसली जिस तरीके से आधार के बेनिफिट्स हैं, उसी तरीके से यूएल पिन के बेनिफिट्स होने वाले हैं। तो पूरा का पूरा आपकी लैंड की डॉक्यूमेंटेशन हो जाएगी, आपका एक लैंड बैंक बन जाएगा कि ये वाला लैंड पार्सल यहां पे है, इसका ये नंबर है, इसकी ये स्पेसिफिकेशंस हैं। साथ ही में इंटीग्रेटेड लैंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम, आपके पास पूरा का पूरा जब लैंड का डेटा होगा, तो आप उस इंफॉर्मेशन के माध्यम से काफी सारे फायदे और भी ले सकते हैं। लैंड रिकॉर्ड्स को अप टू डेट रख सकते हैं। इतना ही नहीं, जो भी यहाँ पे प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शंस हैं, दे शैल बी लिंक्ड एंड दे विल गेट एस्टैब्लिश्ड थ्रू आउट द सिस्टम। तो जो भी यहाँ पे ट्रांजैक्शंस होती हैं, लेन देन होती हैं, उनको भी यहाँ पे काफी ज्यादा सिंप्लीफाई किया जा सकता है। इसके अलावा लैंड फ्रॉड के जो केसेस होते हैं, लैंड ग्रैबिंग के, उनको आप प्रिवेंट कर सकते हैं। डिलीवरी ऑफ सिटीजन सर्विसेज हो सकता है थ्रू सिंगल विंडो। लैंड रिकॉर्ड का डेटा अगर आपको शेयर करना है डिपार्टमेंट्स के अक्रॉस, तो डिपेंडिंग अपॉन ए नंबर आप उसको शेयर कर सकते हैं, लैंड डेटा को स्टैंडर्डाइज कर सकते हैं, वगैरह वगैरह। आपके साथ कई सारे बेनिफिट्स इस यूएल पिन के आपको मिलने वाले हैं। ये चीज का फायदा ये भी है कि ये पर्टिकुलर यूएल पिन को लाने के बाद हमारी जो कंप्लायंस है वो अंतरराष्ट्रीय स्टैंडर्ड्स के साथ भी हो जाती है। इट कंप्लाइज द फॉलोइंग इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, जिसके नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं: इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स कोड मैनेजमेंट एसोसिएशन स्टैंडर्ड, ओपन जियोस्पेशियल कंसोर्टियम स्टैंडर्ड्स। ये जो ECCMA है, ये एक इंटरनेशनल नॉट फॉर प्रॉफिट मेंबरशिप है, जिसको फाउंड किया गया था 1999 में। और ये बेसिकली क्या करती है? इसका मिशन है टू रिसर्च, डेवलप एंड प्रमोट बेटर क्वालिटी डेटा फॉर यूज इन इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। और जो OGC है, ये तो काफी फेमस है, ये भी आपका इंटरनेशनल वॉलंटरी कंसेंसस स्टैंडर्ड्स हैं, जिसको कि ओरिजिनेट किया था 1994 में। दोनों के साथ हमारी कंप्लायंस बन जाएगी अगर हम लोग यूएल पिन को लेकर आते हैं। भारत बीइंग सच अ बिग कंट्री, यूएल पिन को लाना ऑब्वियसली काफी बड़ा चैलेंज यहां पर होने वाला है। अगर इसकी कॉस्ट की बात करें, अकॉर्डिंग टू द पार्लियामेंट्री पैनल रिपोर्ट,
इट वुड कॉस्ट ₹50 लाख पर डिस्ट्रिक्ट टू क्रिएट अ मॉडर्न लैंड रिकॉर्ड स्ट्रक्चर इन ईच डिस्ट्रिक्ट। और अगर मान लीजिए कि 600 से भी अधिक डिस्ट्रिक्ट्स हैं, आप खुद समझदार हैं, अंदाजा लगा लीजिए कितना खर्चा सरकार का यहां पर आने वाला है। जाने से पहले आपको बताना चाहूंगा कि इंडिया के द्वारा शुरू किया जाने वाला जो आपका DILRMP है वो क्या चीज है। सबसे पहली बात तो ये एक सेंट्रल सेक्टर की स्कीम है विच हैज बीन एक्सटेंडेड अप टू 2020-2021 एट टोटल कॉस्ट ऑफ ₹950 करोड़। और इसके तहत हमने कई सारे नए इनिशिएटिव्स भी लिए हैं। फॉर एग्जांपल नेशनल जेनेरिक डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम है, ये भी आपका इनिशिएटिव लिया गया है। उसके बाद ULPIN का इनिशिएटिव लिया गया है, लिंकिंग ऑफ रेवेन्यू कोड टू लैंड रिकॉर्ड्स, इंटीग्रेशन ऑफ कंसेंट बेस्ड आधार नंबर्स विद लैंड रिकॉर्ड्स, ये सारी की सारी पहले यहां पर ली जा चुकी हैं। DILRMP की और जो आपके 3 कंपोनेंट्स हैं वो क्या क्या चीजें हैं। नंबर 1 पे आपका आता है कंप्यूटराइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स, नंबर 2 पे आपका आता है सर्वे और रीसर्वे, और नंबर 3 पे आपका आता है कंप्यूटराइजेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। तो ये सारी की सारी चीजें हैं जो कि DILRMP के तहत करी जा रही हैं। इसका ध्यान रखिएगा, सवाल सीधे सीधे आपसे पूछा जा सकता है फ्रॉम द टॉपिक ऑफ ULPIN। जाने से पहले आपको बताना चाहूंगा कि इस रविवार के दिन अनअकैडमी फिर से आपके लिए लेकर आया है UPSC का CSE का मेगा कॉम्बैट, जिसमें आपको हिस्सा लेना है। और इसमें हिस्सा लेते टाइम आपको जो कोड पूछा जाएगा आपको वहां पे एंटर करना है ANI UPSC, जिसके चलते आपको यहां पे काफी अच्छी स्कॉलरशिप मिल सकती हैं। इसके अतिरिक्त अनअकैडमी आपके लिए ऑफर्स रन कर रहा है जो कि 24 नवंबर तक वैलिड है। आइकॉनिक GS का आप कोर्स लेते हैं तो इसमें आपको एक साल के आइकॉनिक GS के ऊपर 12 मंथ का ऑप्शनल फ्री मिलता है, 2 के ऊपर 2 साल का, 3 के ऊपर 3 साल का ऑप्शनल फ्री मिलता है। साथ में टेस्ट सीरीज भी आपको अवेलेबल करवाई जाती है। अगेन ध्यान रखिए, कोई भी आपको कोर्स परचेज करना है, फिर भले वो UPSC का हो, फिर भले किसी और एग्जाम का हो, अनि UPSC कोड इस्तेमाल करने के ऊपर आपको काफी डिस्काउंट्स मिलेंगे और ये वाले सारे बेनिफिट्स भी मिलेंगे। मेरी पर्सनल गाइडेंस, व्हाट्सएप ग्रुप में एडिशन, 20 बुक्स आपके घर तक पहुंचाई जाएंगी। इसके अलावा आपके लिए नए बैचेस शुरू होने वाले हैं और मेरे द्वारा भी आपको ये वाली ऑफरिंग्स अवेलेबल करवाई जाएंगी। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।